अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको पता है इलेक्शन का बिगल बज चुका। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे वो एक अलग बात है, उस पर हम किसी दिन बाद में बात करेंगे। कुछ स्टार्ट्स पे, कुछ फैक्ट्स पे और कुछ खबरों जो इन्फॉर्मेशन है इनसाइडर, उस पर कुछ दिन बाद में बात करेंगे। आज इमरान खान साहब ने रैली निकालनी थी जमान पाक से ताता साहब तक। दो दफ़ा ये रैली निकालने की पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर चुकी है, आपके इल्म में। 8 मार्च को जो हुआ, मैंने कोशिश की कि आप तक मौके पर ऑन स्पॉट जो भी हुआ वो डिटेल्स पहुंचाता रहूं। और कल कल भी कोशिश की, लेकिन कल अच्छी बात ये थी कि किसी किस्म का टकराव तसादुम नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पुलिस की जानिब से। पुलिस के दरमियान इमरान खान साहब ने एक बड़ा वाइज डिसीजन लिया कि अगर स्टेट या निगरान सेटअप जो है वो अड़ गया हुआ है कि गैर कानूनी काम करने हमने, इलेक्शन की तारीख आ गई हुई है और उन्होंने दफ़ा 144 लगाए रखनी है और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए दफ़ा 144 लगाए रखनी है, तो हम अपने वर्कर्स या जिले शाह की शहादत जैसे मजीद इंसिडेंट नहीं चाहते, हम रैली मुलतवी कर देते हैं। आज फाइनली वो डे था रैली का। अच्छा, रैली का डे था तो उसके अंदर मुझे था कि अगर इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने तो फिर फुल फ्लज इजाज़त होगी कि जिस तरह एक पॉलिटिकल एक्टिविटी माजी में होती आई है, जिस तरह नून लीग करती है, जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, उस किस्म की इनको रैली की इजाज़त होगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा उसमें शौक भी लगा या थोड़ा सा अजीब सा भी था कि नहीं, उस तरह की इजाज़त नहीं दी गई थी रैली की। जमान पाक को नाज़रीन धर्मपुरा से अंडरपास से एक राइट साइड पे रास्ता निकले तो जमान पाक आ जाता है सारा। जमान पार्क के चारों इतराफ के ऊपर कंटेनर लगाकर, चारों इतराफ के ऊपर पुलिस भारी नफरी तैनात करके जमान पार्क को सील कर दिया गया था। अच्छा, मैंने जब वहां पर मौके पर मौजूद कुछ पुलिस एहलकार थे, उनसे पूछा कि यार ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी हमने सिक्योरिटी रीजन से सील कर दिया। मुझे भी उस टाइम पे समझ नहीं आया कि क्या सिक्योरिटी रीजन है दिस टाइम, कि जो किसी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है जहां से उनके कारकुनों ने आना है, इकट्ठे होना है, आप उसको सील कर देते हो तो लोगों आ ही नहीं सकेंगे। तो आप कैसे कहते हो कि सिक्योरिटी रीजन है एंड एवरीथिंग। बहरहाल 2 बजे का टाइम था। 4 सवा 4 के बजे के करीब इमरान खान साहब, पौने 4 के करीब खान साहब अपने घर से निकले। धर्मपुरा अंडरपास जो है वहां से लेफ्ट हुए हैं, जो रोड आगे जानी थी गड़ी शाह की तरफ एंड एवरीथिंग। मैं 1:30 बजे फील्ड में था। मेरी ये आदत है कि मैं पंक्चुअल बहुत, मैं वक्त का बहुत पाबंद आदमी हूँ। तो मैं 1:30 बजे फील्ड में था कि 2 बजे रैली आगाज होनी है। मैं 1:30 बजे आगे से रूट देखकर वापस जमान पाक आऊंगा और जमान पाक पे रैली कवर करता हुआ दाता साहब तक जाऊंगा। जब मैं आगे गया हूँ तो हमारे जो ड्राइवर थे आज ऑफिस के, फरहान साहब, वो लाहौर के पुराने रिहायशी हैं, इन अंदरून शहर के रिहायशी हैं। तो वो किस तरह लेकर पहुंच गए, वरना मीडिया का आगे पहुंचना और आगे से कवर करके वापस आना इम्पॉसिबल था। तमाम रोड्स जो गड़ी शाह के राइट लेफ्ट जाती थी कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दी गई थी। कंटेनर ट्रक एवरीवेयर। तो हम लोग कोई 1:30 बजे के करीब बड़ी मुश्किल से घूमते घुमाते फिरते फिराते, मैं गड़ी शाह चौक में एक पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करके, तरला मिन्नत करके कि यार मैं अपना काम कर रहा हूँ जिस तरह तुम लोग अपनी जॉब कर रहे हो, लेट मी डू माई जॉब। तो वो कोई शरीफ आदमी था, वो मुझे कहता रहा है साहब आपकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है। मैंने कहा यार राजी के ऊपर बैठा हुआ है, देखो मैं तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने का नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मुझे थोड़ा रास्ता दे दो, मुझे कवर कर लेने दो, मुझे देख लेने दो बहुत इस हैपनिंग है। तो उनकी मेहरबानी उन साहब की, उन्होंने मुझे जाने दिया। तो उसके बाद मेरी गाड़ी भी मेन रोड के ऊपर आ गई, गड़ी शाह वाली जो रोड थी। हम लोग तो वो गड़ी शाह के ऊपर रोड के ऊपर गाड़ी इस तरह आज भगाते रहे हैं कुछ स्पॉट्स तक, क्योंकि हर चौक में आकर फिर बंद कर दिया जाता था। तो चौकों के दरमियान में जो जगह थी जहाँ से और रोड कनेक्ट नहीं करती थी, वहां तक सड़क खुली हुई थी कि जिस तरह कोई ना मखलूक रहती है यहाँ पर, या पता नहीं अल्लाह माफ करे कोई उजड़ा हुआ कोई है क्या, कोई बंदा ना बंदे की जात सड़कों के ऊपर कोई नजर ही नहीं आता था, इतना सख्ती से बंद किया हुआ था। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको मजीद ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज सख्ती किस हद तक थी। छोटी छोटी गलियां जो मेन रोड्स के ऊपर खुलती हैं, सड़कें छोड़ दीजिए, अगर आप लाहौर की गड़ी चौक वाली रोड को जानते हैं तो उसमें छोटी छोटी गलियां बहुत सारी हैं जो ऊपर खुलती, छोटे छोटे बिजनेस हैं जो मेन रोड के ऊपर खुलते हैं। येलो कलर की कनातें होती थी ना, जो पुरानी हमारे गांव की शादियों में देहातों में इस्तेमाल होती थी, वो येलो कनातें, और उसके आगे फिर खारदार तारे लगाकर कॉर्डन ऑफ कर दिया, बंद कंप्लीटली सील कर दिया गया हुआ था। इस सील करने के साथ लाहौर के बाहर की पुलिस बहुत सारी बुलाई हुई थी, ट्रैफिक पुलिस काफ़ी ज़्यादा थी। मुझे 2-3 एहलकार मिले हैं जो बाहर के पाक पतन के उन एरियाज के आए हुए थे, और वो एक ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती का वार्डन खड़ा होता था और एक साथ पुलिस एहलकार और पंजाब पुलिस का लाहौर का या बाहर के इस्लाह का वो खड़ा होता था हर गली के बाहर। मैं वो बयान नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें तो मैंने अपने टेलीविजन के शो में वो कुछ एयर कर भी दिए हैं, बीपे शिपे लगाकर। लोगों ने गंदी और गलीज गालियां बकी हैं मौजूदा सेटअप को, कि जिन लोगों के घर हैं उन गलियों के अंदर, या जिन्होंने बच्चों ने कारोबार पे जाना है, बच्चों ने जॉब्स पे जाना है। किसी ने एक साहब मिले मुझे, उनकी वालदा हॉस्पिटल में थी, वो हॉस्पिटल जा रहा था,
कि वो कहता है जी मैं तो घर से कुछ चीज़ें लेने गया था रात को, कि रात को मेरा दूसरा भाई तो होता है वहाँ पे, तो अब मेरी बारी है माँ के पास जाना है अस्पताल, वो नहीं जा पड़े, एम्बुलेंसेज फंसी पड़ी। हर दुनिया की चीज़ फंसी पई सी होते हैं उस रोड के ऊपर, कि जहाँ से ट्रैक, जिस रैली से, जहाँ से रैली ने गुजर के जाना था। मकसद सिर्फ एक था, वो मुझे बाद में समझ आया, कि किसी भी बंदे को एंटर नहीं होने देना था, कि रैली के अंदर ना शामिल हो, ताकि हम ये शो कर सकें कि रैली वाज अ फ्लॉप शो। अच्छा जी ठीक है, ये सारा दिन बकवास वहां चलती रही। कोई 3, 3:30 बजे, 3:15, 3:30 बजे फाइनली मैं घूमता घुमाता आगे से कवर करता है, कभी वीडियोस मैंने वहां कर भी दी थी। कोई 3 प्लस माइनस में आ गया, जो अंडरपास है धर्मपुरे वाला, जमान पार्क से बिल्कुल निकलते जो अगला अंडरपास है जहां से रैली ने मुड़ना था सड़क के ऊपर, मैं वहां पर आ गया। वहां पर आकर मैंने गाड़ी साइड पे पार्क करवा ली है, क्योंकि मुझे पता था कि पीछे से जब रैली आएगी तो हम साथ साथ कवर करना स्टार्ट कर देंगे। रैली आई है, स्टार्ट हुई है, तो पंजाब पुलिस की एक हिसार रैली से काफी आगे, कोई 200-300 मीटर रैली से आगे, इमरान खान की गाड़ी से नहीं, रैली से कोई 100-200 मीटर आगे एक वो एसपी साहब थे, उनके साथ कोई 100-200 पुलिस एहलकार थे। उन्होंने एक वो यू लाइन सी बनाई है एंड दे वॉकड ऑफ। और उसके पीछे पहली गाड़ी जो रैली की शक्ल में निकली है, ये जो आगे आगे चल रही थी गाड़ी, वो हमाद अजहर की सिल्वर कलर की जीप थी, वो निकली है। उसके पीछे फिर लोग चलना स्टार्ट हो गया आहिस्ता 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 आहिस्ता। वो मीडिया मैनेजमेंट का कैंप लगाते हैं तहरीक इंसाफ वाले, अवैस यूनुस साहब और उनकी टीम, वो लोग सबसे पहले, खवातीन और उनके साथ जो मर्द हजरात होते हैं वो लोग निकल गए वहां से आगे। आगे चलते गए तो कुछ देर बाद, 5-7 मिनट के बाद, मेरा रब्ता था जमान पाक में, क्योंकि तब तक कुछ लोग थे जैमस से जो दूर थे, तो मेरा अंदर रब्ता था। मुझे उन्होंने बताया, कुछ दोस्तों ने, रिपोर्टर्स ने, कि जी इमरान खान की गाड़ी भी यहाँ से निकल गई। क्योंकि जब वो गाड़ी इमरान खान के आसपास आ जाते हैं उस गाड़ी के, तो फिर तो आपके जैमर्स हैं चारों तरफ, फिर आप मुश्किल हो जाता है आपके लिए बात करना, वो फोन नाकारा हो जाते हैं, सिग्नल ही नहीं आते। खान साहब की गाड़ी आ गई, आहिस्ता 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 चलना स्टार्ट कर दिया है। पहला इस्तकबालिया आया, एक्सक्यूज मी, पहला इस्तकबालिया, अच्छा क्राउड हो गया हुआ था वहां तक। फिर उसके बाद अगला इस्तकबालिया आया है, जब इस्तकबालिया से गुजरते थे गाड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ती थी। फिर इसी तरह करके बहुत स्लो स्पीड के ऊपर, एक्सक्यूज मी, बहुत स्लो स्पीड के ऊपर आज गाड़ियां चली हैं। उसकी वजह यह कि रोड भी इन्होंने इतनी टाइट कर दी हुई थी, और फिर नंबर 2, लोग पैदल चलने वाले ज्यादा थे, बच्चे, फैमिलीज, खवातीन, कुछ खवातीन थी जो जमान पार्क से चल के, दारा साहब से कुछ देर पहले मैंने गाड़ी वापस मोड़ ली थी, क्योंकि मुझे शो एयर करना था अपना, तो वो सारे साथ पैदल चलते हुए एंड तक गए हैं। अच्छा, एक नाखुशगवार वाकया, या उसको मैं कुछ भी कह लें, कुछ लोगों ने बड़ी इज्जत कमाई है इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अपनी जमात के अंदर बड़ी इज्जत कमाई है। उनमें से एक आजम खान न्याजी साहब भी हैं, मैं अक्सर उनकी तारीफ करता हूँ अपने वीलॉग्स के अंदर। आजम खान न्याजी साहब का जो आज भी था, उन्होंने, मेरे ड्राइवर ने जो थे फरहान, उन्होंने उनको जगह दे दी उनकी गाड़ियों को। फिर उसके बाद वो बदतमीजी की, उनके गार्ड्स ने वहाँ पर कुछ हमारे डिजिटल मीडिया के बच्चों के साथ, मैं गया हूँ कि यार ना करो, तो मेरे ने भी बदतमीजी की कि मुझे काम तो हमारा करने दो। मैंने कहा रास्ता नहीं दे सकते, कम से कम काम तो करने दो, क्योंकि मेरी गाड़ी थी इमरान खान साहब के साथ। ये हमारे पंजाब का एक कल्चर है कि साढ़े ब्याह ते इंज दे जेड़े कोई अखाड़े होते ना सियासी, इनके अंदर बड़ी, इनको लोगों को आदत होती है कि हमने लीडर के और दूल्हे की गाड़ी के साथ रखना है। तो पीछे से कहीं आजम खान न्याजी का ड्राइवर भागता भागता आया, को उन्होंने अभी तक वो काली जीप जो है उसके शीशे जिस तरह पुलिस ने तोड़े थे वैसे के वैसे रखे हुए, मैं तो कह रहा हूँ फ्रेम करा के रख दो। बहरहाल वो पीछे से आजम खान न्याजी साहब की गाड़ी भागती भागती आई, ड्राइवर ले आके उन्होंने आके गाड़ी आगे कर दी। मैंने अपने ड्राइवर को मैं फरहान जाने दो यार, हमने क्या करना है, हम तो अपना कवर करने आ रहे हैं, जो जहां तक मुझे नजर आ रहे थे, तुम जाने दो, आगे चले गए। अब न्याजी साहब के लिए मेरी दरखास्त थी, यार मैं उनको पर्सनली मिलकर भी ये दरखास्त करूंगा। न्याजी साहब, पहले आप सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर थे, आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। माजी में आपने गालिबन कोई इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा मुझे वो नहीं पता। इस दफा चांसेस है कि आपको तहरीक इंसाफ ने टिकट दे देना। तहरीक इंसाफ को ने जब आपको टिकट दे देना, तो आप सियासतदान कहलाएंगे, आप पब्लिक फिगर बन जाएंगे। आपको अपनी सिक्योरिटी टीम जो है ना, जो आपके इर्द गिर्द होती है, वो जरा थोड़े मुहज्जब नहीं, पढ़े लिखे नहीं मैं कहूंगा, ट्रेंड में जरूर कहूंगा। उन्होंने बंदे को जरा दसो कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, ये डिजिटल मीडिया के बच्चे हमारे, ये रिपोर्टर्स हमारे, ये सहाफी, ये सब लोग अगर आपकी इज्जत बना सकते हैं तो आपकी इज्जत तबाह भी कर देते हैं। क्यों, मैं आपको बताऊं। अब वही जो जिन बच्चों के साथ की बदतमीजी आपकी टीम, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कि कौन सहाफी है, कौन डिजिटल मीडिया का है, कौन तहरीक इंसाफ का वर्कर है। आप एक अभी एमपीए बने नहीं है, और आप एक सिर्फ एमपीए बनेंगे, फिर आपको भी वजीर बनेंगे, फिर अल्लाह पाक आपको भी बहुत बड़ा लीडर बनाएगा, वो बहुत दूर की कहानी है। अभी ऐसा इज्जत कमाइए, लोगों में जगह बनाइए, धक्के मरवाना लोगों को और फिर बीच में वो, दिस इज नॉट राइट। आई रिस्पेक्ट यू, मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, मैं इज्जत आपके दस्तरखान की वजह से आपकी बात करता हूं, मैं जिम्मेदार हूं। और मेरे ये प्रॉब्लम्स में से है कि जो बंदा वफादार हो, जिसका दस्तरखान चलता हो, मैं लोगों की बहुत इज्जत करता हूं। लिहाजा अपनी सिक्योरिटी टीम को थोड़ा सिखाइए कि, और बेहतर तो ये है कि आप बाकायदा की सिक्योरिटी कंपनी से, जो ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जिनको बंदे को बंदे का पता होता है, जिन्होंने
उस तरह के कोई गार्ड रखिए। ये वो जो आपके ड्राइवर थे या जो आपका वो ट्रेवल्स के आपके बिजनेस के कोई लोग होंगे व्हाटसोएवर, मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता कौन थे, लेकिन ये गार्ड का कोई कोई तरीका नहीं है। इवन इमरान खान के गार्ड जो है या इमरान खान की जो सिक्योरिटी टीम है वो भी बाइज्जत तरीके से लोगों से पेश आती है। तो ये मेरी दरखास्त आजम खान नियाज़ साहब से थी। एनीवेज रैली चल पड़ती है। एक और चीज मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि रैली के अंदर तमाम लोग जो थे, जो सिक्योरिटी स्टाफ था, वो एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर के कमांडोज थे या गिलगित बल्तिस्तान के कमांडोज थे। और उसके बाद इमरान खान साहब की जो अपनी मैनेजमेंट टीम है, मैनेजमेंट टीम कम सिक्योरिटी टीम, उमर सुल्तान, अहमद न्याजी, ये तमाम लोग जो थे, यही लोग थे, उसके अलावा कोई बंदा नहीं था। सो दैट इज वाई आई केप्ट ऑन अपडेटिंग यू गाइस अर्लियर एज वेल कि पंजाब पुलिस ने सिक्योर नहीं किया हुआ था इमरान खान को। राइट लेफ्ट जो जैमर्स वाली गाड़ियां थी वो भी गिलगित बल्तिस्तान के सीएम की थी और वही उनका V8 खान के V8 के बिल्कुल पीछे था। बहरहाल इतना कंट्रोल करने के बावजूद रैली वुड हैव बीन अ फ्लॉप शो अगर जमान पार्क के अंदर जो लोग थे वो नहीं थे, वो ना निकलते, और जो लोग मॉल रोड की तरफ ऊपर घूम घुमा के लोग जो पहुंच गए उसकी वजह से रैली बिकेम अ हिट शो। एक अच्छा नंबर निकल आया और तहरीक इंसाफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। मेरा एक दावा है, ये जो मैं अपने करियर के हिसाब से जितना थोड़ा बहुत मैंने काम किया फील्ड का, इतना कंट्रोल करके मंडे के दिन वर्किंग डे को वर्किंग टाइम पे 2 बजे का टाइम देके कोई भी सियासी जमात इससे बड़ी रैली कर दे, मेरा चैलेंज पॉसिबल नहीं होगा किसी के लिए भी। क्योंकि जितना आपने कंट्रोल रखा होता है ना रैली को, कि सारे रास्ते बंद किए, किसी बंदे को आप आने की इजाजत नहीं दे रहे, पुलिस का रवैया बहुत सख्त है, कनातें लगा के बैरियर लगा के खारदार तारे लगा के अपने पूरा सिर्फ एक रास्ता था जिसके अंदर नैरो वे, जिसके अंदर से आपने गुजर के यू करके जाना और घूम के आपने जमान पाक वापस आना। दैट वाज द रैली। रैली में कोई इस किस्म की कहानी नहीं थी कि जी लोग शामिल हो सके, लोगों को आने का, नो 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 नो, कोई कहानी नहीं थी इस तरह की। तहरीक इंसाफ की खवातीन एमपीएस जो साबिका एमपीएस जो घरों से उठकर आई हैं, वो खारदार तारों के नीचे से लड़ लड़ा के पुलिस वालों से कंटेनरों से नीचे से गुजरते हुए जमान पाक के अगले पॉइंट्स पर आकर कहीं पर वो बेचारी शामिल हुई। इट वॉज वेरी गुड शो, गिवन इट वॉज मंडे, गिवन इट वॉज कंट्रोल्ड शो, और उसके बावजूद ह्यूज शो, बहुत अच्छा नंबर निकला है। और जो इम्प्रेशन खान साहब की सियासी एक्टिविटी का पहली का होना चाहिए था उनके ऊपर कातलाना हमले के बाद, आई थिंक ये उससे ज्यादा गहरे नक्श छोड़ेगा। बहुत बड़ा सियासी शो था। यही कंपैरिजन करेंगे ना आप, नून लीग कर ले, पीपल्स पार्टी कर ले इस किस्म का शो लाहौर के अंदर, तो यही आप कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे। सो इट वाज ह्यूज शो, इट वाज सक्सेसफुल शो। एंड बाकी फिर संडे को अब इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया हुआ है कि जी वो करने जा रहे हैं जलसा। सो बाकी फिर संडे को देखते हैं, इंशाल्लाह आपको उससे भी अपडेट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।